हेलो ट्रेडर्स। चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम हुआ लाइव सेशन के बाद। तो मॉर्निंग में हमने निफ्टी में ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 19253 के अराउंड अगर आता है तो यहाँ से हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। 303 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट 353 रहेगा। ठीक है, मार्केट अगर उसके नीचे जाता है 19253 के तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 19203। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 43782 पे आता है तो वहाँ से अगर हायर हाई बनाता है तो फर्स्ट टारगेट अगेन 43882 रहेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा 43982। ठीक है, तो उस हिसाब से ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 19303 पे जब भी मार्केट ने एक हम क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन, मार्केट नीचे आया ऊपर गया। ठीक है, एंड मार्केट को अगर नीचे अगर जाना था तो ये कैंडल में मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए था। ठीक है, बट आया नहीं, मार्केट ने यहीं पे सस्टेन किया एंड 19300 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स थे, उन्होंने मार्केट को सस्टेन किया। ठीक है, मॉर्निंग में हम ये देख रहे थे कि पीसीआर 0.6 था। ठीक है, तो कॉल राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, सेम जो ये बड़े बड़े सेलर्स थे। ठीक है, अगर हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि फ्राइडे को जो सेलिंग आई थी, ठीक है, एंड प्राइस एक्शन तो नीचे के बता रहा था एंड वही हुआ था। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे फ्राइडे को 250 पॉइंट का मूव हुआ, बट सेम हायर हाई बना के सेम चीज़ मंडे को भी होना मार्केट वो नहीं करेगा। एंड फॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे फॉर्मेशन तो सेम ही बन रहा था, 250 पॉइंट नीचे, देन एक फ्लैग पैटर्न एंड देन फिर से डाउन। ठीक है, मंडे को भी वही हुआ था कि अराउंड 200 पॉइंट का फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग था, देन एक हायर हाई पैटर्न एंड देन फिर उसने जो फ्राइडे को उसने किया था उसके ऑपोजिट करके उसने एक ऊपर का मूव दे दिया था। ठीक है, तो निफ्टी में हमने अगेन बैंक निफ्टी में हमने कोई भी पोजीशन नहीं एग्जीक्यूट किया। हमने निफ्टी में पोजीशन लिया, 3 ट्रेड्स लिए हमने। ठीक है, एक जब यहाँ पे सस्टेन किया 19303, हमने जो एक रेजिस्टेंस बनाया था वहाँ पे जब ये आया। ठीक है, यहाँ पे हमने 1040 के कैंडल पे हमने 19300 का एटीएम का कॉल हमने लिया था। ठीक है, एंड हमारा टारगेट जो हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर 303 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 19353 पे एग्जिट करेंगे। तो हमने हमारा सारा पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। अच्छा प्रीमियम भी हमें उतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिला, बट हम खुश थे। ठीक है, कि मार्केट हमारे डायरेक्शन पे गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सस्टेन किया एंड देन अगर आप देखोगे निफ्टी में मार्केट एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा था। ठीक है, तो मार्केट ने जब ये हाई को तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे जब जैसे ही थोड़ा हमने फिर से कॉल पोजीशन के लिए गए 12 बजे को। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे मार्केट एक ट्रेंड लाइन जो लास्ट फ्राइडे को भी वो कर रहा था। ठीक है, ये 12 o'clock का कैंडल है, मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन दिया। ठीक है, मार्केट ने नीचे आया, यहाँ पे उसने सस्टेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में अगर लेते तो भी प्रॉफिट होता, बट हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे। बट हमें यहाँ पे 70% पे हमारा टारगेट एक्चुअली यही था, ऊपर हमने जो मार्क किया था जाने के टाइम पे लाइव सेशन में हम मार्क कर रहे थे कि मार्केट अगर 353 के ऊपर जाएगा तो 400 के जो कॉल राइटर्स हैं ना, जिन्होंने मॉर्निंग में यहाँ पे बेचा होगा, उनका प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ वही। ठीक है, हमारा टारगेट यही था, बट बट यही फ्लो में मार्केट ऊपर नहीं गया, बैंक निफ्टी भी वीक हो गया था, मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, एंड इस कैंडल पे, ठीक है, ये जो कैंडल बना था, हैमर बना था, इन्वर्टेड हैमर, उसमें हमें 70% हमने यहाँ पे बुक कर लिया एंड 30% हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा, क्योंकि अगर आप कैंडल देखोगे, वॉल्यूम भी देखोगे इसका, ये वाले कैंडल का थोड़ा ज़्यादा था, नेगेटिव कैंडल था। ठीक है, तो हमें वहीं पे हमने 70% बुक करके 30% कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ा। ठीक है, अच्छा वो हमने निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 353 के नीचे ही आ गया था, बट अगेन मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा था। 19350 पे भी अच्छे खासे पुट राइटर्स आ गए थे एंड ये जो पीसीआर हम जो देख रहे थे मॉर्निंग से ओआई चेंज का 0.6 से 0.7 आज आ गया था, 73 आ चुका था, अभी तो 0.86 दिखा रहा है, बट वो टाइम पे अगर आप देखते तो 0.7 0.73, तो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इस कैंडल पे हमने थर्ड, ठीक है, ये भी जो कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था वो 19300 का ही हमने लिया था। ठीक है, इस वाले कैंडल में हमने लिया था, बट हमें वही है कि यहाँ पे हमें बुक करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने लास्ट हमारा ट्रेड था ये वाला, हम वही सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ तक तो जाना चाहिए, 19403 तक जाना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हुआ। ठीक है, ये कैंडल पे हमने ट्रेड लिया। ठीक है, छोटा सा एसएल था। ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। ठीक है, बैंक निफ्टी भी एक हायर हाई फॉर्मेशन, अगर मार्केट को अगर नीचे गिरना था तो बैंक निफ्टी को फॉल होना चाहिए था, बट मार्केट ने ये जो लो जो बनाया था बैंक निफ्टी ने, उसको तोड़ा नहीं एंड वहीं से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर आप ये इस कैंडल को देखोगे 120 का कैंडल है, बैंक निफ्टी में 120 के कैंडल में भी अच्छा खासा वॉल्यूम हमें देखने मिला था, तो उस बेसिस पे हमने एक रिस्क लिया। हमारा टारगेट यही था, 19403 का टारगेट था एंड हमें अच्छा खासा
प्रॉफिट देखने मिला। अगेन हमने वही 19300 का ही हमने कॉल लिया था एंड हमने यहाँ पर ही बुक कर लिया 19403 जैसे आया। ऑब्वियसली और भी मार्केट ऊपर चला गया था 50-60 पॉइंट, बट हमने वो कैप्चर नहीं किया था। एक ही रीज़न था कि 19400 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स थे, तो हमें उनके साथ नहीं लड़ना था। सेकेंडली मार्केट ने जो गैप बनाया था मॉर्निंग में, वो भी ऑलमोस्ट फिल हो रहा था, तो हमें वो रिस्क नहीं लेना था। हमने हमारा 100% यहीं पे हमने बुक कर लिया, हमने ट्रेल नहीं किया। हम खुश थे, जो 3 ट्रेड्स लिए थे, तीनों में अच्छे खासे प्रॉफिट हो चुके थे, तो हमने ये कैप्चर नहीं किया। ठीक है, हमने जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया था, हमने कम्युनिटी में भी हमने यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने डाल दिया था कि टारगेट हिट हो गया है, टर्मिनल क्लोज कर दो आज के लिए। ठीक है, अगर जो भी प्रॉफिट में हो तो। ठीक है, एंड ये हमने कैप्चर नहीं किया। बैंक निफ्टी भी, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी पूरे दिन में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो ये था एनालिसिस। ठीक है, अगर अभी हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 11th अगस्त का देखेंगे, दैट इज़ फ्राइडे का अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ पे उतने पुट राइटर्स नहीं थे। ठीक है, कॉल वाले बहुत ही हैवी इसमें थे, बट अभी का डेटा अगर हम देखेंगे तो नीचे के साइड 19400 19300 पे अच्छे खासे कॉल राइटर्स आ चुके हैं, सॉरी पुट राइटर्स आ चुके हैं, एंड ऊपर की तरफ तो 19600 एंड 19500 पे ऑलरेडी है। ठीक है, तो मार्केट इसी के बीच में अराउंड ट्रेड करेगा। अभी कल इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट कहाँ जाता है, ये जो कल जो बायर्स न्यू आए हैं उनका प्रॉफिट खाने के लिए नीचे जाता है, या ऊपर जो कॉल बेच के बैठे हुए हैं उनका प्रॉफिट खाने के लिए ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कल क्या देखने के लिए, कल का सेशन कैसे रहता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं 9:15 को। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय।